आप सभी का स्वागत है क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट है स्थिर विद्युत की, यानी इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। तो देखो, स्थिर वैद्युतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। फिर है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? तो देखो, विद्युत आवेश में जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेश में या विद्युत में कर लेते हैं। जैसे उदाहरण, कांच की छड़ पर यदि रेशम के द्वारा उसे घिसेंगे तो उनमें आवेश उत्पन्न होगा, जिससे वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। फिर देखो, यानी क्या है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश एक किसी वस्तु का गुण है। जैसे कि आपने फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ा होगा, जैसे जड़त्व किसी वस्तु का गुण होता है, वैसे ही ये भी किसी वस्तु का एक गुण है, आवेश। देखो, अब आवेश कितने दो प्रकार के होते हैं, आवेश धनावेश और ऋणावेश। तो देखो, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉन है, तो ऋणावेशित होगा, और यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो वस्तु धनावेशित होगी। ये है आवेश। तो आवेश के बारे में मैंने बता दिया कि ये धनावेश और ऋणावेश होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो धनावेशित होगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वो ऋणावेशित होगा। फिर आइए आगे देखते हैं कि समान आवेश धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे धनावेश और ऋणावेश या ऋणावेश और धनावेश। इसी प्रकार विद्युत आवेश के बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा एमकेएस पद्धति में? विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम होगा। इसकी विमा क्या होगी? तो एटी। तो ये कैसे आई? तो देखिए, इसको एक बार देख लेते हैं। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। यहाँ से आई का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पर ये एम्पियर, आई यहाँ पर क्या है? विद्युत धारा है। क्यू ऐसे कैसे हम लिख देते हैं, और टी यानी समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये उधर गया तो क्यू बराबर ए इंटू एस, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड इसका मात्रक भी होता है। अथवा इस एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? कूलाम लिख सकते हैं। तो इसको हम कूलाम यानी सी से भी लिख सकते हैं। वही यदि इसकी मैं विमा निकालूं तो देखो, इसकी विमा आई की विमा तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ये आई यानी विद्युत धारा एक मूलभूत राशि है, तो इसका तो एम्पियर ही होगा। फिर क्यू का क्यू और टी टाइम, तो टाइम को ऐसे ही लिखा जाएगा। तो क्यू बराबर ए टी, तो इसकी विमा क्या आ गई? क्यू बराबर ए टी, इसकी विमा आ गई। तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया है। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। आई का एम्पियर इंटू सेकेंड, तो यहाँ पर कूलाम लिख दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार देखो, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ये नियम क्या होता है? जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, इसी प्रकार ये भी विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है। तो क्या होता है? इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। यही है।
अब हम देखते हैं मूल आवेश क्या होता है। तो देखिए, मूल आवेश किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से लिखते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन मत मानना। यहाँ पर ई जो लिखा हुआ है, इस ई की पावर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। इसको आप इलेक्ट्रॉन का मान मत मानना। इधर ये असल में मूल आवेश है, ये ध्यान रखना, जिसमें ये प्लस माइनस होता है। यदि ये ई बराबर माइनस में है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये इलेक्ट्रॉन का मान होगा, और प्लस में होगा तो ये प्रोटॉन का मान होगा। आइए आगे चलते हैं। अब है आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता। तो आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, +-2 इलेक्ट्रॉन, +-3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। यानी कि क्या है ये क्वांटीकरण का सिद्धांत? तो देखिए, Q बराबर क्या होता है? +-n ही होता है। तो इसमें जो ये n का मान है, इधर ये E आप रख दोगे, Q का मान भी आप रख दोगे। तो ये इस n का जो मान है ये किसी संख्या में आएगा। जैसे मान लो +1 आ गया, -1 आ गया, 32 आ गया, या 62 आ गया, ऐसे कुछ आएगा। लेकिन इसका मान जो है इस तरह से नहीं आएगा, जैसे 1/2 आ गया या -0.5 आ गया। ऐसा मान कभी भी नहीं आएगा। यही है ये सिद्धांत। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट नियम, पेपर में छपने वाला नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एक बार देख लेते हैं। तो कूलाम क्या कहता है? आपने 11th में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। उसमें क्या था? F बराबर G(m1m2)/r² था। उसी प्रकार इधर जो ये है G सार्वत्रिक नियतांक की जगह यहाँ पर एक K आ जाएगा, और m1 इंटू m2 की जगह q1 q2 आवेश आ जाएंगे। इस प्रकार ये कूलाम का नियम हो जाएगा। तो देखिए परिभाषा क्या होगी। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या इसमें देखिए समझिएगा कि जो F समानुपाती होता है Q1 और Q2 दो आवेशों के समानुपाती होता है, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? 1/r² के। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2/r²। फिर इसमें यदि हम एक कांस्टेंट लगा देंगे इसको, तो देखिए यदि मैं कांस्टेंट लगाता हूँ F बराबर K Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कूलाम का नियम है। इसमें देखिएगा इस K का मान जो होता है, K का मान होता है 1/4πε0। यदि इसको हम इधर रखते हैं तो क्या आता है? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो ε0 है वो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। देखिए अब माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर विद्युत बल कम होने लगता है। फिर विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण अथवा प्रतिकर्षणात्मक होती है। यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों पर आवेशों की मात्रा समान होती है, यानी Q1 बराबर Q2 होता है। यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो K का मान इन्फिनिटी तक हो जाएगा, तो उनके बीच आरोपित बल शून्य हो जाता है।
फिर F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में एप्सिलॉन नॉट इंटू के स्थान पर सिर्फ एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ई क्या होता है, परावैद्युत की विद्युतशीलता होती है। यानी के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए और भी विषय को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।